तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं आर के रोशन। आज ये क्लास में आप सभी को जो डिटर्मिनेंट का मैंने सेवन्थ प्रॉपर्टी जो बताया था, उस सेवन्थ प्रॉपर्टी का कुछ एग्जांपल आज मैं बताऊंगा। देखते हैं। एग्जांपल जो है आपका लिखा है, सो डैट ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी ए बी 1 1 और 1 इक्वल टू क्या लाना है? 0। यानी कहता है कि सो डैट ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी ए बी 1 1 इक्वल टू क्या लाना है? 0। तो मैंने वहां आपको प्रॉपर्टी लिखा था कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 अपने कंडीशन के हिसाब से, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 टेंस टू C1 प्लस C2, या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से मैं प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। तो यहां हम देखते हैं कि आपका A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो क्वेश्चन जैसे ही इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करते हैं तो खुद आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी हम कहाँ यूज करेंगे। और इस एग्जाम्पल में जो आपका एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा है, इसमें जितना मैंने प्रॉपर्टी पिछले क्लास में पढ़ाया था वो सब यहाँ अभी यूज होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। और वैसे स्टूडेंट जो मैंने पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉपर्टी मैंने बताया है, यदि उसको आपने रिवीजन किया है तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपसे बने, तो इसके लिए पीछे जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया था उस सभी वीडियो को, यानी डिटर्मिनेंट का पार्ट 1 से कंटिन्यू देखें, तभी आपको, मुझे लगता है कि वहां आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यदि यहां मैं R1 और R2 को, R1 और यदि R2 को यदि जोड़ लेते हैं, यानी R1 प्लस R2, तो आप देखेंगे कि अगर R1 प्लस R2 करते हैं तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यानी A B और C। यहाँ देखिए B और C है और A को जोड़ेंगे तो यहाँ भी A B और C, और यहाँ C प्लस A है, यहाँ क्या है? B, यानी इसमें भी इसको दोनों जोड़ेंगे तो A B और C मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टी आपका कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2। तो आप देखेंगे कि A प्लस बी और प्लस सी, यानी R1 और R2 को जोड़ेंगे, यहाँ भी R1 R2 को जोड़ेंगे, यहाँ R1 और R2 को, यानी ये R1 है, ये आपका R2 है। तो यहाँ A प्लस बी के साथ C जुड़ेगा, B प्लस C के साथ A जुड़ेगा, है ना। तो आप लिखिएगा कि B प्लस C प्लस A लिख सकते हैं ना, लेकिन हम थोड़ा सा सीधा करके लिखेंगे ताकि अच्छा लगे। तो हम लिखते हैं कि A प्लस बी प्लस C, और यहाँ भी हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी। यहाँ जो बच गया है C A और B 1 1 1। तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम का सब एलिमेंट यदि सेम हो तो वहां आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट रो में A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी है, तो मैं यहाँ A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूं। तो आप कहिएगा सर A प्लस बी प्लस सी यदि सब में से कॉमन आ जाता है, तो यहाँ A प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? 1। यहाँ A प्लस बी प्लस सी यदि कॉमन लेते हैं क्या बचता है? 1। तो आप कहिएगा सर इसके जगह हम 1 लिखेंगे, तो बोलिए यहाँ से भी तो A प्लस बी प्लस सी यहाँ आ गया, तो क्या बच गया? 1। यहाँ क्या लिखेंगे फिर? 1। तो आप देखिए कि C A B 1 1 और 1, है ना। तो इसके बाद फिर देखते हैं कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम यदि सेम हो, उसका सब एलिमेंट क्या होता है? सेम यदि हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है? 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ R1 और R3 होता है ना आपका, R1 R2 और R3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ R1 इक्वल टू क्या है? R3, यानी R1 इक्वल टू R3, यानी आप कहिएगा कि सर यहाँ R1 इक्वल टू आ गया है R3। तो बताइए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। आपने डिटर्मिनेंट के जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें मैंने इस बात को बताया था
यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम का सब एलिमेंट यदि सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है 0। तो आप कहिएगा इस सर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 0। तो बताइए कि a प्लस बी प्लस सी, तो बोलिएगा कि सर a प्लस बी प्लस सी जो है आपका इंटू में क्या आ जाएगा इसका पूरा का वैल्यू 0। तो कहिएगा कि सर अगर जीरो से यदि मल्टीप्लाई करते इतना में तो क्या आ जाएगा 0। तो क्या बताइए 0 आया कि नहीं है। तो मैंने इसको LHS से यहां से चला था और यहाँ RHS मिल गया है ना, क्या गया 0। आपका यहाँ प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका a प्लस बी ए बी, सी प्लस डी सी डी, ई प्लस एफ ई और एफ। और कहता है कि यहाँ आपको दिखाना है, लाना क्या है 0, इतना इक्वल क्या लाना है 0। तो आप कहिएगा कि सर इसको सॉल्व करने के बाद कहता है कि लाना क्या है 0, है ना, इतना इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है वही जो मैंने आपको प्रॉपर्टी जो 7 प्रॉपर्टी मैंने बताया था वही उसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करके यहाँ 0 प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी, यहाँ c प्लस डी और e प्लस एफ। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो टर्म का क्या है, 2 टर्म का सम है, यानी 2 जो आपका टर्म है उसका जोड़ है। तो आप जानते हैं कि इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, है ना, यानी विस्तारित रूप में इसको लिख सकता हूं। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ जो है आपका कि यहाँ बोलिए a c और e, है ना, a c और e रह जाएगा। यहाँ जो है आपका a c और e और इधर b d और f, है ना, एक्सपेंड है यानी प्लस में है तो प्लस। बोलिए यहाँ a c और e लिख लिए हैं तो बच क्या गया है b d और f, b d और f। यहाँ बच गया है a c e b d और f। अब इसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये R1 है, R2 है, R3 है, C1 है, C2 है और C3 है। आप यहाँ देखेंगे क्या कि आपका C1 जो है सो C2 के इक्वल है, यानी C1 इक्वल टू C2। इस बात को आप जानते हैं कि यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम का सब एलिमेंट यदि सेम हो जाए तो आप कहते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि क्या है C1 इक्वल टू क्या है C2, C1 इक्वल टू C2। यहाँ भी A C और E और यहाँ भी क्या है A C और E, तो C1 इक्वल टू C2। तो आप कहिएगा कि सर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि आपका दो कॉलम क्या है सेम है। तो आप कहिएगा कि सर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा आपका 0, प्लस है तो प्लस। यहाँ आप देखिए B D और F, B D और F। आप यहाँ देखेंगे कि आपका दो कॉलम क्या है सेम है, यानी दो कॉलम क्या है आपका सेम है, यानी C1 और C3, C1 C2 और C3। तो C1 और C3 जो है आपका क्या है इक्वल है, सेम है। तो आप कहिएगा कि दोनों आपका क्या है सेम है, दोनों का एलिमेंट क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो आप कहिएगा सर इसका वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि C1 इक्वल टू क्या है C3। तो कहिएगा प्लस इसका वैल्यू भी 0। तो बोलिए 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। क्या बताइए 0 आया कि नहीं आया। तो आप कहिएगा सर LHS से चले थे और RHS आपका मिल गया, यानी प्रूव्ड हो गया। यही है ना, आपका प्रूव्ड हो गया।